Hello friends, welcome to the lecture number 6 of topology. Today in this lecture we are going to start closure of a set. So let's start with the definition of closure of set. तो क्या कहती है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास एक्स ट्री कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है तो क्लोजर ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे। तो with respect to topology is defined as to be the intersection of all closed sets containing A। अब जितने भी क्लोज सेट्स हैं हमारे पास उन सभी का क्या लेंगे हम इंटरसेक्शन लेंगे। वो होता है हमारे पास क्लोजर ऑफ ए। सपोज करते हैं हम कोई भी सेट ए है तो उसका हमें क्लोजर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे जितने भी क्लोज सेट्स हैं। तो यानी कि एफ से हम डिनोट करते हैं क्लोज सेट को तो एफ ठीक है जिसमें क्या कह रहा है कि ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए जो कि ए को कंटेन करते हैं तो यानी कि एफ इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है इसको देखो हम ऐसे लिखते हैं ना ए इज कंटेन्ड इन एफ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इज सुपरसेट ऑफ ए। तो बात तो वही है ठीक है। सो ए इज कंटेनिंग इन ऑल द दिस क्लोज सेट्स और जहां पे एफ क्या है हमारे पास क्लोज्ड है ठीक है। तो इन सभी सेट्स का हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन तो उसको हम बोलते हैं ए क्लोजर। ठीक है डेफिनेशन क्लियर है। जो सभी क्या कहते हैं इसमें कि सभी जितने भी क्लोज सेट्स हैं हमारे पास जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं उन सभी का हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास ए क्लोजर आ जाएगा। ठीक है डेफिनेशन क्लियर है। और इसको हम डिनोट करते हैं ए क्लोजर से और इसको सी ऑफ ए भी लिखते हैं। ठीक है इसका मतलब है क्लोजर ऑफ सेट ए। ठीक है चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि x कोई भी सेट है जिसमें हमारे पास ए बी सी एलिमेंट्स हैं। ठीक है और p हमें टोपोलॉजी दे रखी है जिसमें ओपन सेट्स हैं हमारे पास 5x ए बी बी सी एंड बी। ठीक है अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या ओपन सेट्स हैं। तो हमें डेफिनेशन में हमने पीछे देखा कि क्या देखा कि हमें इंटरसेक्शन लेना है ऑफ ऑल क्लोज सेट्स जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है अभी सबसे पहले तो ए भी लिखेंगे तो ए हमें हमारे को सेट दे रखा है कोई भी जो कि सबसेट होगा एक्स का। तो ये हमारे पास दे रखा है ए सी। ठीक है हमें फाइंड करना है ए क्लोजर। तो हम कैसे निकालेंगे क्लोजर। तो सबसे पहले हम क्लोज सेट्स लिखेंगे जो कि इस ए को कंटेन कर रहे हैं। तो क्लोज सेट्स containing A आर। अब बताओ कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इसके क्लोज सेट्स लिखते हैं। ठीक है तो क्लोज सेट्स कौन कौन से हैं। क्लोज सेट्स लिखने का तरीका यही होता है कि एफ आई है फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्स देन एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी बी सी का कॉम्प्लीमेंट ए और बी का कॉम्प्लीमेंट ए सी। ठीक है तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है क्लोज सेट्स हैं। अब हमें वो क्लोज सेट्स लिखने हैं जो कि ए को कंटेन करते हैं। ए हमारे पास क्या है ए सी। तो ए सी हमारे पास दो ही सेट्स हैं एक तो एक्स और एक इटसेल्फ ए सी जो कि ए सी को हमारे पास कंटेन करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड ए सी। अब हमारे पास ए क्लोजर कैसे निकालते हैं। ए क्लोजर निकालते हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन लेते हैं हम वो सभी क्लोज सेट्स का जो कि ए को कंटेन करते हैं। ठीक है सच दैट कि एफ क्या यहाँ पे क्लोज। ठीक है अब ए क्लोजर निकालेंगे। तो अब कौन कौन से है जो क्लोज सेट जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं मतलब ए सी को कंटेन कर रहे हैं। तो हमने लिखा था यहाँ पे एक्स और ए सी तो इन दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो एक्स इंटरसेक्शन ए सी। अब एक्स हमारे पास क्या है ए बी सी और इसका इंटरसेक्शन ए सी के साथ। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है ए सी। तो दिस इज द ए क्लोज। ठीक है
तो यहाँ पे ए क्लोजर हमारे पास क्या आ गया, ए सी, जो कि हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, सो ये था हमारे पास एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, रिमार्क। रिमार्क ये कहता है कि भाई ए क्लोजर हमारे पास कोई भी क्लोज सेट है, ठीक है, ए क्लोजर हमारे पास क्लोज सेट है सिंस इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। तो ये यही कह रहा है कि देखो सभी जितने भी हमने क्या करते हैं वहां पे पीछे ए क्लोजर में सभी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन अगेन क्या होगा, क्लोज सेट ही आएगा। तो इसलिए ए क्लोजर इज ए क्लोज सेट्स, ठीक है, सिंस इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। ठीक है, आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो थ्योरम करते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है कि लेट एक्स टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज कंटेन्ड इन एक्स, देन शो दैट कि ए बार यानी ए क्लोजर जो होगा इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ए क्लोजर हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है ए का, ये प्रूव करना है। ठीक है, और ए इज क्लोज्ड होगा इफ एंड इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, जो ए क्लोजर है वो हमारे पास सबसे छोटा क्लोज सुपरसेट होगा ए का। ठीक है, ये प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम एफ लेमडा कोई भी कलेक्शन लेते हैं ऑफ ऑल क्लोज सेट्स ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास क्या है, ए कंटेंट है। अब ए क्लोजर की डेफिनेशन यही होती थी ना कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स जो कि हमारे पास ए को क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे एफ क्या है हमारे पास, क्लोज्ड, ये डेफिनेशन होती थी। अब यहाँ पे हमने उसी कलेक्शन को डिनोट किया किससे, एफ लेम्डा से। तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे कि ए देन बाय डेफिनेशन ए क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेम्डा, और जो लेम्डा है वो कैपिटल लेम्डा से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अब ये बताओ कि एफ लेम्डा हमारे पास कैसा है, क्लोज्ड है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स क्या होगा, अगेन क्लोज्ड होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यही कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स हमारे पास, अगर इंटरसेक्शन क्लोज सेट्स का लेंगे तो वो भी क्या आएगा, क्लोज भी आएगा। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेम्डा हमने लिया है, तो इसका मतलब ए क्लोजर हमारा है वो भी क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो नाउ ऑल्सो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स बीइंग क्लोज्ड एंड हेंस ए बार इज ऑल्सो क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ तक आगे समझो। चलिए, moreover a is contained in f lambda for each lambda। ठीक है, अब जो आपका a है वो कंटेंट है किसमें, f lambda में, फॉर ईच lambda। ठीक है, ये आपका a है और ये आपका क्या है, f lambda। अब इन सभी f lambdas का मैं इंटरसेक्शन लूं तो भी उनके अंदर a तो रहेगा ही। ठीक है, तो यानी जो आपका ए है वो कंटेंट रहेगा किसमें, सभी एफ लैम्डास के इंटरसेक्शन में, और जो लैम्डा है आपका वो बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल लैम्डा से। ठीक है, अब ये बताओ कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा ये किसके इक्वल होता है आपका, ए क्लोजर के। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि जो ए है वो सबसेट आ गया आपका किसका, ए क्लोजर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ठीक है, और ए क्लोजर क्या है आपका, इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेम्डा। ठीक है, अब एक बार लिखते हैं। देखिए ए जो है सबसेट आ गया हमारे पास किसका, ए क्लोजर का। तो यानी कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ए क्लोजर इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, फर्दर ए क्लोजर बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं। तो सही बात है कि ए क्लोजर जो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स है,
जो कि हमारे पास कंटेनिंग ए, जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब इट फॉलोज दैट कि जो ए क्लोजर होगा वो कंटेंट होगा आपके पास एवरी क्लोज सुपरसेट ऑफ ए के अंदर। कैसे? देखिए कि जो ए क्लोजर है आपका, ठीक है, अब ए क्लोजर हमने दिखा दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा, यानी कि सभी के सभी अगर इंटरसेक्शन में है तो यानी कि सभी के सभी क्लोज सेट्स के अंदर है ये ए क्लोजर, देन वो ए क्लोजर ए को भी कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब वो ए क्लोजर हमारे पास कंटेंट है हर एक क्लोज सुपरसेट ऑफ ए के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, ए क्लोजर है किसके इक्वल? इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा के इक्वल। ठीक है, अब ये एफ लेमडा आपका क्या है? क्लोज सेक्शन। ठीक है, सभी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये मतलब हर एक एफ लेमडा के अंदर क्या है? आपका ए क्लोजर है। ठीक है, हर एक क्लोज सेट के अंदर आपका क्या है? ए क्लोजर है। अब वही ए क्लोजर हमने दिखाया कि सुपर सेट है किसका? ए का। तो इसका मतलब जो ए क्लोजर है वो कंटेंट है किसमें? कंटेंट इन एवरी क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, आगे बात समझो। सो हेंस ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, ओके। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रूफ। नेक्स्ट हमें दिखाना है कि जो ए होगा वो आपका क्लोज्ड होगा इफ एंड इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। देखिए, सेकेंड हमें प्रूव करना है कि जो ए है आपका वो क्लोज्ड होगा इफ एंड इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो लेट करते हैं कि ए जो है आपका क्लोज्ड है। अब ए अगर आपका क्लोज होएगा तो जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा ए का वो ए ही होगा। ठीक है, तो देन जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा ए का वो ए ही होगा। ठीक है, सो देयरफॉर ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ठीक है, यही दिखा दिया ना हमने। पीछे फर्स्ट पार्ट में यही तो किया था कि ए क्लोजर जो होगा आपका वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है ए का। ठीक है, तो ए अगर क्लोज्ड है तो जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा ए का वो ए ही होगा। तो देयरफॉर ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ठीक है, कन्वर्सली कन्वर्सली में हम लेके चल लेंगे कि जो ए क्लोजर है वो आपका ए के इक्वल है। ठीक है, अब ए क्लोजर कैसा होता है? ए क्लोजर हमारे पास क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हेंस जो ए होगा वो भी क्या होगा? क्लोज सेट होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। ठीक है, मैं इसके साथ ही बना सकता था लेकिन वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसलिए उसको अलग बनाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।